स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर। देखिए, मैथमेटिक्स में रियल नंबर सिस्टम जो चैप्टर चल रहा है आपका, उसमें आज हम पढ़ेंगे सुप्रीमम एंड इन्फीमम। क्या है सुप्रीमम? इफ देयर इज ए लीस्ट नंबर among the upper bounds of S, then this number is called least upper bound। शॉर्ट में इसको लिखते हैं LUB। L means least, U means upper, B means bound या और सुप्रीमम। तो क्या है सुप्रीमम? यदि एक नंबर लीस्ट नंबर, यानी लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर, एमंग किन के बीच? अपर बाउंड्स के, यानी जो सेट है एस, उसके जितने भी अपर बाउंड्स हैं उन सब में सबसे छोटा अपर बाउंड, देन दिस नंबर इज कॉल्ड। जो सबसे छोटा नंबर है अपर बाउंड्स में, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? लीस्ट। शॉर्ट में LUB, या इसका दूसरा नाम सुप्रीमम भी है। सुप्रीमम कहें या फिर लीस्ट अपर बाउंड, दोनों का मीन्स एक ही है। क्या? कि जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। नाम से ही क्लियर है। और उसी को हम क्या कहते हैं? सुप्रीमम। अब इन्फीमम पढ़ते हैं। अपोजिट है बिल्कुल। इफ देयर इज ए ग्रेटेस्ट नंबर, इन सबसे बड़ा नंबर, एमंग द लोअर बाउंड्स ऑफ एस, जो सेट है उस सेट के जितने भी लोअर बाउंड हैं उनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो नंबर क्या होता है? ग्रेटेस्ट अपर बाउंड। GLB शॉर्ट में। G मीन्स ग्रेटेस्ट, L मीन्स लोअर, B मीन्स बाउंड और इन्फिनिटी। तो क्या हुई डेफिनेशन? क्या समझ में आया? इफ देयर इज ए ग्रेटेस्ट नंबर, यदि एक सबसे बड़ा नंबर एमंग, बीच में, किनके बीच में? लोअर बाउंड्स। लोअर बाउंड किसके? सेट के एस सेट के लोअर बाउंड्स के बीच सबसे बड़ा नंबर, या हम कहें एस सेट के लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा नंबर, तो उस दिस नंबर इज कॉल्ड, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। GLB। और इन्फीमम, इसका दूसरा नाम इन्फीमम भी है। तो क्लियर हुए हैं आपका टॉपिक सुप्रीमम ऑफ एंड इन्फीमम। सुप्रीमम मीन्स सेट के सभी अपर बाउंड्स में सबसे छोटा नंबर, और इन्फीमम मीन्स लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा नंबर। सेट के जितने भी लोअर बाउंड हैं उन सभी में सबसे बड़ा नंबर। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड हमने सेट, जो पिछली डेफिनेशन थी बाउंडेड वाली, उसमें क्लियर किए थे कि अपर बाउंड क्या होते हैं, लोअर बाउंड क्या होते हैं। वहाँ आप समझ सकते हैं फिर दोबारा वीडियो देखकर कि क्या होते हैं अपर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स। ओके, अगला टॉपिक देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट। नेबरहुड्स ऑफ ए पॉइंट। जैसा कि नेबरहुड जो शब्द है
इस शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि पड़ोसी, किसी पॉइंट का पड़ोसी। तो ये हम मैथमेटिक्स में नेबरहुड क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए, एक नॉन एम्प्टी सेट, पहले डेफिनेशन पढ़ लें। ए नॉन एम्प्टी सेट N of R is called neighborhoods of point x0, ये हम कहते हैं x0 if there exist। ये सिंबल देयर एग्जिस्ट का होता है, याद रखना जहाँ भी देयर एग्जिस्ट लिखना है ये सिंबल। ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x0 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू x0 अवयव है किसका, ये ओपन इंटरवल का x0 माइनस एप्सिलॉन कॉमा x0 प्लस एप्सिलॉन। ये क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट में जो दो नंबर लिखते हैं हम, कोई से भी दो नंबर, तो वो क्या बन जाता है, ओपन इंटरवल। तो ये किसका सिंबल है, सबसेट n। इट इज रिटन एज नेबरहुड, शॉर्ट में हम इसको NBD लिखते हैं, नेबरहुड का सिंबल है NBD। वेयर एप्सिलॉन क्या है, इज रेडियस ऑफ नेबरहुड, नेबरहुड की रेडियस एप्सिलॉन। देखिए अब समझते हैं इसको क्या है। एक नॉन एम्प्टी सेट N ऑफ R, रियल नंबर का एक सेट, नॉन एम्प्टी सेट N। नॉन एम्प्टी मीन्स जिसमें यानी जो खाली ना हो, रिक्त ना हो, कोई भी एलिमेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है। नॉन मीन्स नहीं, एम्प्टी मीन्स रिक्त ना हो, इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट x। ये जो n है रियल नंबर का सेट, वो क्या होता है, नेबरहुड होता है x0 का। x0 क्या है, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, x0 ले सकते हैं, x ले सकते हैं, लेकिन कब, इस बात की कंडीशन ये लिखी हुई है, इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये वाली कंडीशन है कि जो ओपन इंटरवल है वो सबसेट होना चाहिए किसका, नेबरहुड n का, जिसको हमने नेबरहुड कहा है कि ये n क्या है, नेबरहुड है किसका, पॉइंट x0 का। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, ये हम कहें फॉर्मूला क्या है, वो ये है कि x0 माइनस एप्सिलॉन कॉमा x0 प्लस एप्सिलॉन है सबसेट n का। यानी सबसेट मतलब इसके सारे एलिमेंट n में होने चाहिए। सबसेट का मतलब ये होता है उपसमुच्चय। हम कहें a सबसेट b, इसका मतलब कि a के सारे एलिमेंट b में होने चाहिए। यहाँ भी यही बात है, x माइनस x0 माइनस एप्सिलॉन कॉमा x0 प्लस एप्सिलॉन सबसेट n। इट मीन्स इसके सारे एलिमेंट, अब इनके बीच कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट। ये ओपन इंटरवल है, जैसे मैं ये कहूँ 1,2, पढ़ा होगा आपने ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल दो टाइप के होते हैं जनरली, नहीं तो ये ओपन इंटरवल। तो 1,2 के बीच कितने एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट। कैसे, देखिए 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है, 1.9, ये हो गए कुछ। फिर हम के 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, सो ऑन 1.001। तो कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं इनके बीच, ठीक है। ऐसे ये भी ओपन इंटरवल है, उनके बीच भी भाई इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका नेबरहुड हुआ, ये फार्मूला याद रखना है मेन, कि नेबरहुड होने के लिए हम एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करते हैं, कौन सा, ये वाला x0 पॉइंट जो होगा, और उसमें से एप्सिलॉन माइनस करें, एप्सिलॉन प्लस कर दें, तो
ये जो है सबसेट होना चाहिए n का, तब हम कहते हैं कि भाई n नेबरहुड है। अब देखिए थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकली समझे इसको, और ये यहाँ पर देखिए नेबरहुड को ज्योमेट्रिकली समझो। x0 कोई पॉइंट, ठीक है, और हमने क्या किया, x0 के लिए एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कराया। क्या, x0 माइनस एप्सिलॉन x0, इस सर्किल ये क्या है, ये वाला ओपन इंटरवल को डिनोट कर रहा है। x0 ये पॉइंट है, तो इधर एप्सिलॉन होगी रेडियस, इधर एप्सिलॉन, हमने बताया एप्सिलॉन क्या है, रेडियस नेबरहुड की। ठीक, अब एक n बना दिया हमने नेबरहुड इसके ऊपर। तो अगर x0 के लिए ये ओपन इंटरवल इस n के अंदर है, इसका मतलब देखिए जो अंदर बनाया है ना सर्कल, इसके सारे एलिमेंट n में है, क्योंकि ये छोटा वाला सर्किल बड़े सर्किल के अंदर है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये जो सर्किल है छोटा, इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, डॉट 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 ये कर दे। x0 तो ये है, बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, वो सारे इनफाइनाइट एलिमेंट इस n के अंदर है। तब हम इस n को क्या कहते हैं, नेबरहुड कहते हैं। अगर कोई भी, अगर मैं कर दूं ये सर्किल ऐसा बना दूं, ये नेबरहुड वाला, तो कुछ एलिमेंट है इसके अंदर, कुछ नहीं है, बाहर हो गए ना n से। तो तब हम कहेंगे भी n इस पॉइंट का, चाहे पॉइंट इसमें अंदर है, नेबरहुड नहीं है। इस पॉइंट का n नेबरहुड नहीं है, क्योंकि इसके जो ओपन इंटरवल है उसके कुछ एलिमेंट बाहर है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकली इसका एक्सप्लेनेशन है।